फरमाइए इमाम ने कहा ये बताओ हज़रत ईसा को मानते हो? कहा हाँ। कहा क्या मानते हो? कहा हम मानते हैं वो इब्नुल्लाह थे। इब्नुल्लाह यानी अल्लाह का बेटा, सन ऑफ गॉड। वो हम मानते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे थे। इमाम ने कहा मैं भी हज़रत ईसा को मानता हूँ। हज़रत ईसा अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के बंदे थे, बस नमाज रोज़े में चोर थे। जैसे आप खामोश हो गए ना, वो सारा मजमा खामोशी में चला गया कि इमाम ने क्या कह दिया। लेकिन वो ईसाई आर्च बिशप चीखने लगा, कहा किसने आपको मुसलमानों का आलिम कहा? वो हज़रत ईसा जिनके लिए पूरी जिंदगी में किसी ने दिन में दस्तरखान नहीं बिछाया, रात में किसी ने बिस्तर नहीं बिछाया, आपने उसे कह दिया नमाज रोजे के चोर थे? का दिन में दस्तरखान नहीं लगा, यानी पूरी जिंदगी रोजे रखे, रात में किसी ने बिस्तर नहीं बिछाया, वो पूरी रात तहज्जुद पढ़ते थे, आप कहते हैं नमाज रोजा नहीं करते थे। इमाम ने कहा अच्छा तो तुम मानते हो नमाज रोजा करते थे? मनाजरा ऐसे ही होता है। इमाम ने कहा अच्छा तो मानते हो तुम नमाज रोजा करते थे? कहा हाँ बेशक, जनाब ईसा ने पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ी, पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ी, पूरी जिंदगी रोजे रखे। इमाम ने कहा अच्छा ये बता नमाज रोजा क्या है? कहा नमाज रोजा इबादत है। इमाम ने कहा फिर सुन, जो इबादत करता है वो अब्द होता है, इब्न नहीं। रमजान में जब हम टीवी खोलते हैं तो 4-4, 5-5 मौलवी बैठे होते हैं, हाँ 4-4, 5-5 मौलवी, और आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे मुर्गा लड़ता है। हाँ कहते हमें पता ही नहीं लगता कि वाकईन इतना इल्म हासिल करने के बाद जब इनको ही पता नहीं अब क्या है। मुफ्ती हैं, हाफिज हदीस हैं, कोई हाफिज कुरान है, लेकिन फिर भी आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अब नीचे जो बंदा देखने वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बेचारा टीचर है, कोई बेचारा मजदूर है, इसलिए इल्म किससे लेना है? मुफ्ती और आलिम से लेना है। अब वो टीवी पे देखे कि चारों के चारों आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो वो बेचारा परेशान हो जाता है ना, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। यही तुमने आज 4 देखे लड़ते हुए, मुसलमानों ने रसूल के बाद कईयों को देखा लड़ते हुए। हाँ? अब जाहिर है आम सा मुसलमान तो परेशान हो जाएगा ना, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तो नबी ने फरमाया ये मत देखना हक कहां जा रहा है। हक का नारा लगाने वाले बहुत होंगे, अल्लाह का नाम लेने वाले बहुत होंगे, लेकिन ये ना देखना हक का नाम लेने वाला कहां जा रहा है, ये देखना कि अली कहां जा रहा है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में या किसी टीवी चैनल पे चंद उलमा स्कॉलर्स बैठ के कह रहे हो कि आए कुरान की आयतों पे तहकीक करें कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आप में से किसी ने देखा तो वो मुझे बताए कि कभी किसी ने कुरान के किसी वाक़े पे तहकीक की हो, समझ में आए फिर भी तस्लीम करो, ना समझ में आए फिर भी तस्लीम करो। अनगिनत वाक़यात कुरान में ऐसे हैं जिन्हें अकल मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि वो कुरान के अंदर है, तस्लीम करना पड़ेगा। आदम बगैर माँ बाप के दुनिया में कैसे आया? तहकीक ना करो तस्लीम करो। नूह के तंदूर से पानी निकल के पहाड़ों पे कैसे चला गया? तहकीक ना करो तस्लीम करो। मूसा का असा दरिया में रास्ता कैसे बनाता था? तहकीक ना करो तस्लीम करो। इब्राहिम आग को ठंडा कैसे करता था? तहकीक ना करो तस्लीम करो। इस्माइल छुरी के नीचे से निकल के कैसे आ गया? तहकीक ना करो तस्लीम करो। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में कैसे रहा? तहकीक ना करो तस्लीम करो। यकूब को यूसुफ के कुर्ते से आंखें कैसे मिल गई? तहकीक ना करो तस्लीम करो। ईसा ठोकर से मुर्दे को जिंदा कैसे करता था? तहकीक ना करो तस्लीम करो। अगर कुरान पे तहकीक नहीं तो तस्लीम है, तो फिर ये भी तहकीक नहीं करनी कि अली मुर्दे कैसे जिंदा करता था, हुसैन बेटे कैसे दे लेता। भाई जिन्हें बंदे बनाए हाकिम उनका मोहताज होता है, जिसे अल्लाह बनाए कोई माने न माने उसके ओहदे में कोई कमी नहीं आती। सारी दुनिया मोहम्मद की रिसालत की मुनकिर हो जाए, मोहम्मद फिर भी मोहम्मद है। यही तो हम जमाने को बता रहे हैं। अली को भी लोगों के इलेक्शन से नहीं बनाया गया, अली को गदीर में अल्लाह ने बनाया है, मोहम्मद ने बताया है। सारी दुनिया अली माने अली फिर भी अली है, अली छोड़े अली फिर भी अली है। कफन का रंग सफेद, दुनिया में आए तो जो कपड़े पहन बांधा गया उसका रंग सफेद, अल्लाह के घर गए तो रंग सफेद। 4 पत्थरों के दरमियान हज घूमता, सारा मजमा चुप कर जाए क्योंकि मैं खुद हाजी हूं तो मेरा तजुर्बा है। 3 पत्थरों को मारना पड़ता है, एक को चूमना पड़ता है। पैगंबर ने पहले फरमाया खतरा है, फिर फरमाया मेरे बिस्तर पे सो जाओ,
क्योंकि खतरा है, खतरा है, सो जाओ, खतरा है, सो जाओ, खतरा है, सो जाओ, खतरा है, सो जाओ। खतरे में तो आई हुई उड़ जाती है। हाय हाय। क्योंकि इंसान रूह और बदन से मिल के बना हुआ है। रूह निकल जाए डेड बॉडी हो जाती है, रूह है तो इंसान जिंदा है। सबसे पहले जब इंसान की रूह बदन से निकलती है उसकी शनाख्त छीन लेती है उससे। कोई यही नहीं कहता कि फलाना शख्स, लोग कहते हैं मैयत पड़ी हुई है, नाम खत्म। चाहे वजीर आजम हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बादशाह हो, चाहे बड़ाई हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, क्या हो गया? मैयत हो गई। क्यों? हाथ लगाया तो गुस्ल वाजिब है। समझ लिया आपने? जितना अपने आप को बना के फिरता था, मैं ऐसा ब्रांडेड परफ्यूम लगा के, ब्रांडेड कपड़े पहन के घूमता था, जैसे ही गया गुस्ल मैयत से पहले अगर आपने उसको हाथ लगा लिया तो आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। परवरदिगार इतना मोतबर आदमी था। हाँ, जब तक रूह थी, जब तक रूह थी, रूह ले ली, कहानी खत्म। तो फिर इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूह है। तो हम अपने बदन को तो बेहतरीन खुराकें देते हैं, खाना पीना, अच्छी जगह देनी भी चाहिए। रूह को क्या खुराक दे रहे हैं? और रूह को खुराक कौन देगा? हम तो फंसे हुए हैं ना, हम तो इसी में फंसे हुए हैं। जवान माशाल्लाह, पहले आजकल तो वो भी कोविड में वो भी खत्म, वरना पहले जवान थोड़ी गेम खेलते, वर्जिश करते थे, थोड़ा जिम वगैरह जाते थे। अब तो हर कोई मोबाइल के आगे बैठा हुआ है, या तो गेम खिलवा लो इनसे या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम दिखा दो। खत्म हो गया अब जवान, अच्छा खासा जवान खत्म हो गया। अब बॉडी को क्यों बनाता था? भी बदन अच्छा हो, खुराक अच्छी हो। रूह को खुराक दे रहे हैं? नहीं दे रहे। देखिए, इल्म पढ़ाया जाता है, फन सिखाया जाता है, मोहब्बत होती है। अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो तवज्जो बढ़ाइएगा। इल्म तालीमी दरसगाहों में पढ़ाया जाता है, फन तकनीकी दरसगाहों में सिखाया जाता है, मगर मोहब्बत फितरी होती है। कोई दादा को आकर पढ़ाता और सिखाता नहीं है कि पोते से मोहब्बत कैसे करनी है। जी, मोहब्बत होती है। ये जहां जहां भी आप कहें ना कि ये होती है, इसे कहते हैं फितरत। मोहब्बत का ताल्लुक फितरत के साथ है, और फितरत सुन्नी शिया नहीं है। नू नाम मशहूर हुआ नोहे पढ़ने की वजह से। नू नबी नोहे पढ़ता था। मैं जुमला कहूं, नू नबी नोहे पढ़ता था और कौम पत्थर मारती थी। तफसीर कुरान कह रहा है, तफसीर कुरान कह रही है, मैंने कारपोरेशन की पर्ची नहीं पढ़ी, कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। अल्लाह कुरान में कहता है नू नबी नोहे पढ़ता था, कौम पत्थर मारती थी। नू नबी नोहे पढ़ता था। अब जो बंदा मैंने पहले का सीने पे हाथ मारता है, हाथ बंदा वो उठाए। नू नबी नोहे पढ़ता था, कौम पत्थर मारती थी। नू नबी नोहे पढ़ता था, कौम पत्थर मारती थी। नोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत है, पत्थर मारना काफिरों की आदत।